नमस्कार दोस्तों, सवार पैरंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पास दो एम्पियर के दो ट्रांसफार्मर हैं, लेकिन दोनों ट्रांसफार्मर अलग अलग हैं। इनमें दोस्तों क्या फ़र्क है वो हम आगे बताएंगे। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का काम क्या रहता है, यहाँ से हमने इनपुट दिया 220, तो जे AC यहाँ पर आउटपुट मिलेगा डाउन, यानी कि DC नहीं आपको मिलेगा, AC मिलेगा। स्टेप डाउन का मतलब है दोस्तों, यहाँ से वोल्टेज हमने 220 दिया तो उसको डाउन करके यहाँ पर आउटपुट में AC आपको प्राप्त होगा। उस AC को आप DC करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर, इस प्रकार के यहाँ पर आगे कंपोनेंट लगेंगे, तभी आपका DC होगा। अब वरना AC ही प्राप्त होगा इस साइड, यानी कि AC 12 वोल्ट, यहाँ से 220 दिया, यहाँ पर आपको AC 12 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर काम करता है, स्टेप से डाउन, यानी कि डाउन करता है वोल्टेज से, हाई वोल्टेज से डाउन आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जे हमारे पास है 0-12, यानी कि यहाँ पर 0-12, ये 0 और 12 वोल्ट ये आउटपुट करेगा। तो दूसरा ट्रांसफार्मर हमारे पास है 12-0-12, यानी कि 2 एम्पियर का JB है, 2 एम्पियर का JB है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें भी वही फार्मूला रहेगा। 220 यहाँ से हम AC देंगे तो यहाँ पर हमारा आउटपुट 12-0-12 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। तो आज हम इसी के कनेक्शन कर कर आपको बताएंगे किस प्रकार बैटरी चार्जर आप इससे बना सकते हैं। तो इस बनाने का फुल आपको तरीका सिखाएंगे, तो आप घर पर इसको बैटरी चार्जर बना सकते हैं। कई भाई 5 वायर रहते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि जे इसमें 4 वायर रहते हैं, जे तो हर भाई इसका बना लेते हैं, मगर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी को हम आज लेंगे, तो आप बने रहें वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया है कि यहाँ से हमारा AC 220 इनपुट लेगा, यहाँ पर डाउन 12 वोल्ट मिलेगा, यानी कि AC मिलेगा। AC को DC बनाने के लिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे पास ये डायोड है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जिस साइड हमारी ये सिल्वर पट्टी रहती है तो ये हुआ हमारा कैथोड, और जिस साइड हमारी ब्लैक रहती है तो ये हुआ हमारा एनोड। तो आपको किस प्रकार ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, चलिए आपको हम बताते हैं। और जो भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं उनके लिए ये जानकारी डायोड ब्रिज रेक्टिफायर बनाना सिखा रहा है। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो मालूम है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 4 डायोड हैं, तो आपको 2 डायोड इस प्रकार लेना है। तो इन दोनों का जो सिल्वर पट्टी है एक ही साइड करना है आपको। आप देख सकते हैं इसको आप एक साइड करना सिल्वर पट्टी और दोनों को मोड़ देना है। तो चलिए इनको हम मोड़ते हैं। दोस्तों, ये हमारा डायोड है 3 एम्पियर का रहता है, और ट्रांसफार्मर हमारा है 2 एम्पियर का। तो 2 एम्पियर डायोड आपको 1 एम्पियर या 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर बढ़कर ही लेना है। यानी कि आप कई भाई जो है हमारे IN 4007 लगा देते हैं, वो हमारा दोस्तों 1 एम्पियर का रहता है, गर्म हीट होके ख़राब हो जाता है। तो ये IN 5408 है, यानी कि 3 एम्पियर का हम इसमें उपयोग कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर हमारा 2 एम्पियर का है, डायोड हम एक्स्ट्रा 1 एम्पियर बढ़ाकर ले रहे हैं ताकि हमारे डायोड ख़राब ना हो। इससे आप बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए इनको भी हम करते हैं। तो जिस साइड हमारी ये ब्लैक पट्टी है दोस्तों एनोड, तो एनोड को आपको दोनों को मोड़ देना है साथ में। तो आप देख सकते हैं हम ब्लैक पट्टी को दोनों को मोड़ते हैं। तो चलिए इनको भी मोड़ देते हैं। दोस्तों, ये बहुत हार्ड रहता है, आप प्लास से भी इसको मोड़ सकते हैं, अभी हम बाद में प्लास से मोड़ देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लैक पट्टी है, इस साइड का हमारा सिल्वर पट्टी है। तो दोनों को ऐसा रखेंगे, आप चाहे इस साइड से जोड़ दो चाहे इस साइड से, तो दोनों हमारे किसी भी साइड से आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए इस साइड से हम इसको मोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस साइड मैंने मोड़ दिया, इस साइड हमारी दोनों साइड सिल्वर पट्टी है, तो इस साइड का हमारा हुआ प्लस, इस साइड हमारे एनोड है यानी कि ब्लैक पट्टी है, तो ये हुआ हमारा माइनस।
तो आप देख सकते हैं इस साइड हमारे दोनों एसी लग जाएंगे, जो आप मैंने बताया ट्रांसफार्मर से आएंगे तो इन दोनों पर लग जाएंगे। तो अगर आपका ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर का है दोस्तों, तो उसमें आप 6 एम्पियर का डायोड उपयोग करें। तो अगर आप 5 एम्पियर में 5408 करोगे, जे हमारा 3 एम्पियर का है, जे भी गर्म होके हीट होके ख़राब हो जाएगा। तो आपके पास अगर ट्रांसफार्मर में 5 एम्पियर है तो 1 एम्पियर एक्स्ट्रा डायोड बढ़कर लेना है, तो तभी आपका काम लंबे समय तक वर्क करेगा। तो चलिए हम इस प्लास की सहायता से इसको अच्छी तरीक़ा से मोड़ देते हैं। तो कई भाई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 वायर इस साइड रहते, 2 इस साइड रहते, 5 वायर रहते। तो हम इसी के आज हम कनेक्शन करेंगे। आपको 12 वोल्ट बनाएंगे इसी से, और 24 वोल्ट भी, और 35 या 30 वोल्ट भी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार कनेक्शन किए जाते हैं ध्यानपूर्वक देखें। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों चलिए जे हम ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करते हैं। जो हमारा प्लस है इस साइड का हमारा माइनस है, तो ये दोनों हमारे एसी पर लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये 12 और 0 12, यानी कि बीच वाला हमारा 0 है और दोनों साइड के 12 हैं, 12 0 12। तो आप देख सकते हैं इस साइड हम लेंगे, इसका लगा देंगे। तो ये अभी हम इसको लगा देते, आप इसको कैया से टाँका भी लगा सकते हैं। तो इस साइड हम जे भी लगा देंगे, बीच का हम बाद में बताएंगे आपको आगे क्या करना है उस वायर का। तो चलिए जे आप देख सकते हैं मैंने ट्रांसफार्मर के कनेक्ट कर दिए। हमारा ये 0 बचा हुआ है, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, 2 कैपेसिटर लेना है। तो कैपेसिटर रहेंगे आपके 35 वोल्ट से 50 वोल्ट आप ले सकते हैं, और इसका EUF है आप देख सकते हैं 35 वोल्ट 4700 EUF। आप इसकी जगह 50 वोल्ट भी लगा सकते हैं, वो भी आपका परफेक्ट रहेगा। तो इनको क्या करना है दोस्तों, दोनों कैपेसिटर आप देख सकते हैं, कैपेसिटर की जो हमारी एक लेग बड़ी रहती है, तो ये हुआ हमारा प्लस और इस साइड हमारा माइनस। अगर आपकी किसी सर्किट से आप कैपेसिटर निकाल रहे हैं तो आप मालूम नहीं पता लगा पाओगे कि छोटी लेग बड़ी लेग कौन सी है, तो आप इस साइड यहाँ से पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर सिल्वर पट्टी रहती है, तो इस यहाँ पर सिंबल भी रहता है माइनस का। इस साइड हमारा प्लस, इस साइड माइनस। इस प्रकार आप कैपेसिटर की जांच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इनको हम सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में किस प्रकार लगेगा, इसका रहेगा हमारा माइनस, इसका हमारा प्लस। इस प्रकार आप इनको सीरीज में लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं, इसका माइनस इसका प्लस। तो दोनों को हम यहाँ पर मोड़ देंगे। तो ये मैंने इस प्रकार यहाँ पर मोड़ दिया। अब हमारे इस साइड बचा हुआ है माइनस, इस साइड हमारा प्लस। तो इनको कहाँ पर लगाएंगे, चलिए अगर दोस्तों आपके पास 0 12 इस प्रकार का ट्रांसफार्मर आप उपयोग करते हैं, तो उसमें एक कैपेसिटर आपका 25 वोल्ट 2200 चल जाएगा। मगर इसमें आपको 50 वोल्ट या 35 वोल्ट लेना है, यानी कि 50 वोल्ट अच्छा रहेगा। मेरे पास 50 वोल्ट का नहीं है अभी, तो फिलहाल मैं 35 वोल्ट का आपको दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए। तो चलिए दोस्तों मैंने इनको सीरीज में कर दिया, जैसे कि यहाँ पर हुआ हमारा प्लस, इस साइड हमारा माइनस। तो मैंने पहले बताया था ब्रिज रेक्टिफायर में जिस साइड हमारे दोनों जो सिल्वर पट्टी है, तो ये साइड हुआ मेरा प्लस, इस साइड का हमारा माइनस। तो इसी प्रकार आपको कैपेसिटर को इस प्रकार यहाँ पर ले जाना है। तो प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, इन दोनों को हम लपेट देंगे। तो इससे आप 2 सप्लाई ले सकते हैं, माइनस की भी ले सकते हैं, प्लस की भी ले सकते हैं। ये दोस्तों एक बार और समझा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैपेसिटर में ये माइनस है, इस साइड पट्टी रहती है वाइट, और आप देख सकते हैं ये हमारी ब्लैक पट्टी है दोनों डायोड की। तो ये मैंने माइनस का माइनस लगा दिया, और इस साइड आप देख सकते हैं दोनों साइड पर सिल्वर पट्टी है डायोड पर, तो प्लस का प्लस इस साइड मैंने लगा दिया। अब जो हमारा जो दोस्तों बीच का है, जैसे कि कैपेसिटर हमने सीरीज में लगाए थे, तो दोस्तों इसी प्रकार आपको कनेक्शन करना है। ये मैंने बताया है बीच वाला है जो हमारा, तो ये हमारा जो 0 का ट्रांसफार्मर से बीच वाला वायर था, तो हम इस पर लगा देंगे। चलिए इस पर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे ये नीले वायर हैं, तो ये मैंने दोनों साइड ब्रिज रेक्टिफायर पर लगा दिया,
और बीच वाला मैंने जो सीरीज बनाया था कैपेसिटर पर तो यहाँ पर लगा दिया। तो दोस्तों इसको हम चेक करते हैं कि इसमें कितने वोल्टेज आउटपुट हमें मिल रहा है ताकि हमारी बैटरी चार्ज हो सके। चलिए यहाँ पर हम जे आपको 220 या 240 वोल्टेज देना है, तो चलिए हम 220 वोल्टेज यहाँ पर देते हैं। चलिए लगा दे। चलिए दोस्तों इसको हम पावर देते हैं। तो मैंने पावर दे दिया। अब इसमें हम मीटर से वोल्टेज चेक करेंगे ताकि हमें कितना वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। तो मीटर को करेंगे 200 डीसी पर, तो मैंने डीसी पर कर दिया। चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं कितना वोल्टेज हमें प्राप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड पर हम लगा देंगे और यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे लिए -16 वोल्ट मिल रहे। तो ये विदाउट लोडिंग है, यानी कि ओपन टेस्टिंग है। इसमें हम लोड देंगे तो 12 वोल्ट हमारे हो जाएंगे। और इस साइड हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमें प्लस मिलेगा 16 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं इस साइड हमें प्लस और इस साइड हम लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस। यानी कि आप 2 सप्लाई इससे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बैटरी चार्ज करना तो आप एक ही साइड का ये प्लस ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर प्लस ले लिया, यहाँ पर ये माइनस। तो इस प्रकार आप बैटरी चार्ज 12 वोल्ट की, आपकी बाइक की हो या यूपीएस की हो, किसी भी प्रकार की हो, छोटी बैटरी आप इससे चार्ज कर सकते हैं। तो इसको हम लोड देंगे। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास बल्ब है तो इसको हम लगाएंगे, फिर देखेंगे। चलिए इस बल्ब को लगा देते हैं। अब हम इसको वोल्टेज चेक करते हैं। अब थोड़ा इस पर लोड आ गया है तो कम वोल्टेज दिखाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं, तो ये लगा देंगे। यहाँ पर हम लेंगे माइनस। तो आप देख सकते हैं 11 वोल्ट 2 पॉइंट, यानी कि वोल्टेज हमारा डाउन है। तो दोस्तों थोड़ा हमारा एसी भी कम आ रहा है, 190 वोल्टेज है ना, परफेक्ट आपको 12 वोल्ट प्राप्त होता। तो इस प्रकार आप बैटरी लगाओगे, इसमें 16 वोल्ट आ रहा है, बल्कि ये ओपन टेस्टिंग है। इसको बैटरी पर लगाओगे तो आपका 12 वोल्ट ही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको इतनी सप्लाई ले सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है। एक आपको यहाँ पर माइनस, तो आप देख सकते हैं जी हमारा प्लस है 16 वोल्ट, इस साइड हमारा 16 वोल्ट माइनस मिलेगा। तो हमें तो बैटरी के लिए 12 वोल्ट चाहिए, तो इस साइड आप दोनों को उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें आप और भी ज़्यादा वोल्टेज ले सकते हैं, जैसे कि ये 30 वोल्ट आ रहा है हमारा, 32 वोल्ट। तो इससे आप और भी कोई भी आप इससे वोल्टेज, जहाँ आपको 30 वोल्ट की ज़रूरत है तो आप ये भी ले सकते हैं। तो आउटपुट में आप इसमें डबल सप्लाई ले सकते हैं। इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।